गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है बेटा आपकी नई क्लास में। सबसे पहले तो बेटा मैं मैसेज देना चाहूँगा, 11th आर्ट्स में ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और जो ग्रुप में भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका हमें ये ही नहीं पता कि ये फिजिकल, हिस्ट्री या इको कॉम्बिनेशन लेगा या फिर मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस अपने सब्जेक्ट लेगा। तो जो बेटा किसी कारणवश अगर एडमिशन करवाने में लेट हैं तो वो बच्चे आके कम से कम अपना कॉम्बिनेशन बताएं। सेक्शन बन चुके हैं, नाम आगे रजिस्टर में आ चुके हैं, तो वो सिर्फ अपना लॉस कर रहे हैं। अब जो ऑफिशियल ऑर्डर होते थे वो एडमिशन की डेट जा चुकी थी, क्योंकि रिजल्ट आने के केवल 10 दिन तक ही एडमिशन कर सकते थे। अब प्रिंसिपल मैडम ने स्पेशल अथॉरिटी लेकर कुछ दिनों तक ही एडमिशन की परमिशन ले रखी हैं। तो जो बच्चे अगर किसी वेट में हैं तो वो आए, कम से कम एडमिशन 1 महीने की फ़ीस अब अवश्य जमा करवाएं, अपना रजिस्टर में नाम सुचारू रूप से करवा लें, ताकि आगे जो 11th के इनरोलमेंट होंगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बार बार बच्चों को, उनके पेरेंट्स को गलत गाइड कर रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं। उस वजह से वो अपने बच्चे का लॉस कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई का लॉस कर रहे हैं, बच्चे का साल का लॉस करेंगे। तो इस तरह की अफवाह ना हो बेटा, स्कूल में आओ, अपनी प्रॉब्लम को प्रिंसिपल मैम के सामने डिस्कस करो, और हर एक चीज़ का बेटा समाधान होता है। आप आओगे नहीं, मिलोगे नहीं, तब तक समाधान कैसे निकालेंगे? तो मेरी बेटा बात पर विचार करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, पेरेंट्स को लेकर स्कूल में जरूर आओ। तो बेटा अब हम करते हैं अपना पढ़ाई, जो कि हमारा 3rd चैप्टर था, उसके लॉन्ग क्वेश्चन थे, हमने सभी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, एक नंबर वाले। तो एक नंबर के बेटा 12 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जो बिल्कुल पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है इन शॉर्ट क्वेश्चन का पास होने में। तो इसलिए बेटा इसको बड़े ध्यान से और याद करो, ताकि जो पुअर स्टूडेंट हैं उनको पास होने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेबीज बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया। फोबिया भ्रम होता है बेटा, कि हमें भ्रम है, पानी दिख रहा है और कुछ है, किसी वस्तु से उसको डर लगता है, इस तरह का फोबिया हो जाता है, तो इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? इसमें लिखा मादा मच्छर। यह जो मच्छर है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ऐसा हम लिख सकते हैं कि मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के जीवाणु की कब खोज की? सन 1882 में, यानी रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक के जो बीमारी होती है उसमें लगाया जाता है। तपेदिक के जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो मुड़े हुए डंडे के आकार जैसा होता है, यानी डंडा कई तरह से मुड़ जाता है तो उस आकार का होता है।
कौन सी बीमारी जन्म के द्वारा बच्चे से माता पिता में पहुंच जाती है? मधुमेह, डायबिटीज़ जो बीमारी है वो माता पिता से बच्चे में पहुंच जाती है। इलाज से बेहतर क्या है? पीछे भी आता ना, इलाज से बेहतर है परहेज। जब तक हम इलाज के साथ साथ परहेज नहीं करेंगे तो हम ठीक होने में काफ़ी समय लेंगे और काफ़ी मुश्किलों का सामना करेंगे। हिप्पोक्रेटस कौन था? एक यूनानी फिजिशियन था। जैसे बेटा डॉक्टर्स में भी होते हैं, जैसे फिजिशियन हो गया, जैसे सर्जन हो गया, तो इस तरह से, और कार्डियो जैसे हार्ट का हो गया, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो फिजिशियन था, ये यूनान का, यानी एक डॉक्टर ही था। एड्स से प्राय किन अंगों पर प्रभाव पड़ता है? एड्स से फेफड़ों पर, त्वचा पर और लीवर पर और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? जो ये यूनान का फिजिशियन था, कौन था? हिप्पोक्रेटस। इसे मेडिसिन का फादर भी कहा जाता है। टेटनस के जीवाणु किस माध्यम से फैलते हैं? टेटनस जो होती है वो त्वचा के माध्यम से फैलता है। किस रोग में गर्दन अकड़ जाती है? जो टेटनस का रोग होता है उसमें गर्दन अकड़ जाती है। मलेरिया का संक्रमण काल कितना होता है? मलेरिया का संक्रमण का 12 दिन का होता है। तपेदिक के जीवाणुओं का आक्रमण प्राय शरीर के किस अंग पर होता है? ये कल ही हमने किया था, फेफड़ों पर होता है। तपेदिक का जीवाणु किस प्रकार फैलता है? व्यक्ति से व्यक्ति और पशुओं से व्यक्ति में, यानी ये पशुओं में भी होता है, वो उनसे व्यक्ति में फैलता है और व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैलता है। एड्स का सर्वप्रथम केस किस वर्ष प्रकाश में आया, यानी किस वर्ष इसका पता लगा? तो 1981 में इसका पता लगा। HIV कितने प्रकार का होता है? HIV 2 प्रकार का होता है, HIV1, HIV2। और HIV2 प्राय कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। क्या मच्छर के काटने से एड्स फैल सकता है? नहीं, मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता। डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है? डेंगू जो है बेटा वो एडिस एजिफिट नामक मच्छर से फैलता है। प्लेग को फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो जो प्लेग फैलाता है, जो एक महामारी काफ़ी फैली थी, प्लेग शायद 1920 के आसपास आई थी बीमारी। जैसे अभी 2020 में कोरोना है, तो 1920 में 100 वर्ष पहले प्लेग आई थी। तो इसके जीवाणु का नाम है येरिसीनिया पेटिस, जो प्लेग को फैलाता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा अब तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, जिसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई काम नहीं किया है, किसी भी अगर चैप्टर की मुझसे PDF चाहिए या वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे को फ़ोन करके ले सकता है, या पर्सनल व्हाट्सएप पर लिखकर मुझे बता सकता है। मैं उस बच्चे को कि जो भी हेल्प होगी वो करेंगे। और बार बार कह रहे हैं कि कॉपी चेकिंग नेक्स्ट वीक में 101% है, तो सभी बच्चे अपना कार्य पूरा करें और
अच्छे से पढ़ाई करें। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, व्यावसायिक स्वास्थ्य यानी ऑक्यूपेशन हेल्थ, इसके बारे में। तब तक जिन बातों को मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बेटा, उन पर आप ध्यान दें और अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना कार्य पूरा करें और अच्छे से घर पर पढ़ाई करें।